बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के नीति और भक्ति के दोहे के कवि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ा था। बिहारी लाल जी एक ऐसे कवि जिन्होंने गागर में सागर भर दिया, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बिहारी लाल के ही जो अपने पाठ्यक्रम में नीति और भक्ति के दोहे हैं, जो कि बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई से लिया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों को अपने पाठ्यक्रम के बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं नीति के दोहे को पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले भक्ति के दोहों से, जिसका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत होई। इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका जी की संस्तुति की है। वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। इसकी व्याख्या लिखेंगे। कवि बिहारी राधिका जी की संस्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी संसार रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों को दूर करो। तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधिका मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को दूर करें और मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। यह तो हो गई व्याख्या बच्चों। अब आइए इसका जो अगला पॉइंट है, काव्य सौंदर्य के तत्व, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व, जब आप लोग बिहारी लाल के काव्य सौंदर्य के तत्व को लिखेंगे बाबू, तो इनकी भाषा, शैली, गुण और छंद, यह सब एक ही रहेगा जब तक हम लोग भक्ति के दोहों को पढ़ेंगे। तो इसकी भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस जो है श्रृंगार, और चूंकि यहाँ पे राधिका की भक्ति की हुई है, राधा जी की भक्ति को कह रहे हैं, तो भक्ति रस भी हो जाएगा। छंद जैसे मैंने अभी बताया, दोहा। अलंकार, इसमें जो अलंकार है वो एक ही पंक्ति के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पहले दोहे की व्याख्या हम लोगों ने समझा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस पाठ में दिया हुआ भक्ति का दूसरा दोहा, जो कि इस प्रकार है, इसको पढ़ेंगे। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यो राजत नंद नंद, मनुषसी सरोवर की अकस, किए शेखर सतचंद। संदर्भ इसका हम लोग लिखेंगे पूर्ववत। लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है, मैंने क्लास में कई बार आप लोगों को बताया है कि संदर्भ पूर्ववत सिर्फ और सिर्फ कॉपियों में लिखा जा सकता है।
परीक्षा के दौरान इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, परीक्षा के दौरान पूरा संदर्भ लिखिएगा। फिर इसके प्रसंग की चर्चा करते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहों में बिहारी जी ने कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया है। इसकी व्याख्या लिखिएगा। श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्रकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख के मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई से प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाजुला के इस दोहे में कहने का मतलब यही है कि श्री कृष्ण की मोर मुकुट जो है वह अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं और श्री कृष्ण के मोर मुकुट से उनकी तुलना शंकर भगवान से की गई है। अब इसका अगला काव्यगत सौंदर्य हम लोग देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य तो इसको जैसा मैंने पिछले दोहे में भी बताया था कि भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, रस यहाँ पे श्रृंगार और छंद जो है दोहा, यह लगभग हर दोहे में बराबर रहेगा। यहाँ पे रस थोड़ा बहुत श्रृंगार या भक्ति में से एक हो सकता है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें एक जैसी ही रहेंगी। अलंकार, यहाँ पे अलंकार देखिए, मोर मुकुट में मौ वर्ण की अनुवृत्ति, शशि सरोवर में शशि शेखर में 100 वर्ण की अनुवृत्ति, शेखर सत में भी 100 वर्ण की अनुवृत्ति 2 बार हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। और चूंकि यहाँ पे तुलना की गई है इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि यह दूसरी व्याख्या भी मैंने आप लोगों को समझाई। अब तीसरी व्याख्या मैं आप लोगों को बताता। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहले और दूसरे दोहों की व्याख्या को पढ़ा। अब आइए इसी तरह से हम लोग तीसरे दोहे की व्याख्या को पढ़ते हैं। तीसरा दोहा इस प्रकार है, सुहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मानो नील मणि शैल पर आतुप प्रेय प्रभात। फिर इसका संदर्भ जो है पूर्ववत लिख लिया जाएगा। प्रसंग इसका लिखा जाएगा। प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या इसकी होगी। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा नीले आसमान में जब सूर्य की पीली पीली किरणें चमकती हैं तो उस समय का जो दृश्य रहता है बहुत ही मनोहर रखता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का शरीर भी एकदम पीले वस्त्रों को पहनने के बाद एकदम मनोरम दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र को अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। ठीक है, ये होगी इसकी व्याख्या। अब इसके काव्यगत सौंदर्य को पढ़ते हैं हम लोग। जैसा पहले भी बताया था, भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, रस इसका श्रृंगार और भक्ति, छंद दोहा। और यहाँ पे पीतपटु और श्याम सलोने में, पीतपटु में प और श्याम सलोने में 100 वर्ण की अनुवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रकार बाबू आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को तीसरे छंद की भी व्याख्या बताई। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने बिहारी लाल जी के द्वारा रचित 3 दोहों को पढ़ा। आज उसके आगे के दोहों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला दोहा है यानी दोहा संख्या 4 अपने पाठ्यक्रम में,
वो कुछ इस प्रकार है। अधर धरत हरि कै परत, होठ ठीठी पट ज्योति, हरती बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ हम लोग लिखेंगे। यहाँ तो पूर्ववत लिख देने से काम चल जाएगा, लेकिन परीक्षा में क्या करना है मैंने आप लोगों को बताया है। अगला प्रसंग, इसका प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को होठों पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है, इसी का चित्रण किया गया है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठों पर रखते हैं तो उस पर होठ, नेत्र, पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी की तरह अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। अब इसके काव्यगत सौंदर्य का तत्व लिखेंगे। भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, प्रसाद, रस, भक्ति, छंद, दोहा और अलंकार। अब यह कार्य आज आप लोगों को करना है। अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे होगा यह कार्य आप लोग करके बताएंगे हमें। बच्चों, अगला दोहा इस प्रकार से है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। बाबू यहाँ बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। ये एक शब्द हम लोग अक्सर प्रयोग किया था। उज्ज्वलु, उज्ज्वलु मतलब होता है साफ, सफ़ेद। यहाँ श्याम का मतलब काला, श्याम का मतलब काला। ठीक है, तो इसका संदर्भ हम लोग पहले देखते हैं। संदर्भ पूर्ववत यहाँ लिखा जा सकता है। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि बिहारी लाल जी ने यहाँ पे किया है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे बेटा। व्याख्या इसकी है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई और समझ ही नहीं सकता। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम के रंग में मग्न होता है वैसे वैसे प्रकाशित होता है, अर्थात पवित्र होता जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बेटा कि जैसे जैसे हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़ते जाते हैं, डूबते जाते हैं उनके रंग में, अर्थात श्याम रंग अर्थात काले रंग में हम लोग डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा जो है प्रकाशित होती जाती है। उसका रंग जो है ज्ञान के प्रकाश से सफ़ेद होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या हम लोगों ने देखी। अब इसके काव्यगत सौंदर्य के तत्व को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार। अब फिर अलंकार मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, यही आप लोगों के लिए एक तरह से गृह कार्य भी रहेगा कि आप लोग अपने मन से खोज के हमें बताएंगे कि कैसे है। ठीक है, मैंने अलंकार लिख दिया है। अब अलंकार यहाँ पे कौन सा है यह आप लोग हमको बताएंगे। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ।
बच्चों, अगला दोहा यानी दोहा संख्या 6 जो है वो है, तो लगूं या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जते जो लगूं निपट, खुटे न कपट कपाट। संदर्भ इसका पूर्ववत प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात अगर हमें ईश्वर को पाना है तो उसके द्वारा बताए गए मार्ग पे चल के हमें अपने मन से सारी इच्छा और द्वेष को समाप्त करना ही होगा। व्याख्या इसका लिखेंगे। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। अर्थात अगर भगवान की प्राप्ति हमें करनी है तो हमें हर तरीके से अपने मन को साफ एवं शुद्ध रखना पड़ेगा। उसमें किसी के लिए जलन और ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, तभी जाके श्री कृष्ण हमारे मन में निवास करेंगे। इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे बाबू हम लोग। वो भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, गुण, प्रसाद, रस, भक्ति। छंद जो है इसका दोहा छंद है। अलंकार जो कि आज मैं आप लोगों को गृह कार्य दे रहा हूँ, आप लोगों को खोजना है। मैंने यहाँ लिख दिया है अनुप्रास एवं रूपक होगा, लेकिन किस प्रकार होगा यह आप लोग मेरे को मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, अभी फिर अगला दोहा मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। बाबू, अगला दोहा जो हमारा है वो है, जग तु जनयो जिहि सकल, सो हरि जनयो नाही, ज्यों आँखिन सब देखियो, आँखि न देखी जाही। संदर्भ इसका पूर्ववत प्रसंग इसका लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भक्तों को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान लें, तभी तेरा कल्याण है। इस सर्वभौमिक सत्ता का यहाँ वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है, इस पूरे संसार से तुझे अवगत कराया है। अभी तक तूने उस हरि अर्थात राम को नहीं जाना है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को कभी नहीं देख पाती। अर्थात हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना है और उसके ज्ञान की बातों को प्राप्त करना है। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य जो है वो इस प्रकार है। भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, प्रसाद, रस, शांत, छंद, दोहा और अलंकार। अनुप्रास अलंकार है, कैसे है यह आप लोग जानिए। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इसका अगला दोहा जो है दोहा संख्या 8 यह अंतिम भी है। जप माला छाप तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम। संदर्भ इसका पूर्ववत प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भक्ति में आडंबर करने वालों पर कटाक्ष तथा सच्चे मन के अनुराग की महत्ता का चित्रण किया है, अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। इसकी व्याख्या होगा। कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना आदि बाह्य आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से ही की गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी।
ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। एकदम सही बात है। हमें कभी भी बाह्य आडंबर करके, बाहरी दिखावा करके या यह दिखाने के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हाँ हम दूसरों को दिखा रहे हैं। हमें अपनी आत्मा, अपने मन से भगवान का पूजन करना चाहिए। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद में दोहा और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से हम लोगों ने इस आपके पाठ्यक्रम में आए हुए भक्ति के दोहों को पढ़ा। अब कल जो है हम लोग इसके नीति के दोहे को पढ़ा जाएगा। एक बार आप लोग पढ़ के रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।